तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि धैर्य को फाइनली पता चलता है कि विक्रांत धैर्य और मन्नत के बारे में क्या सोचता है। और आज के एपिसोड में मन्नत विक्रांत के पास जाती है, लेकिन विक्रांत मन्नत के साथ कैसे बिहेव करता है यही हम आज के एपिसोड में देखने वाले है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर धैर्य मन्नत को सैड देखकर मन्नत को कन्विंस कर रहा है कि मन्नत को विक्रांत से मिलना चाहिए। और धैर्य मन्नत को समझा रहा है कि पता है विक्रांत को जब आपकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा ना, तो उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। यहाँ पर धैर्य अपने बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभा रहा है और मन्नत को समझा रहा है कि विक्रांत उससे कितना प्यार करता है और मन्नत को विक्रांत के पास जाना चाहिए और विक्रांत को सब कुछ बता देना चाहिए। विक्रांत थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन इस बात पर आप भी मना नहीं कर सकती। वो आपसे प्यार तो बहुत करता है। आप दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो, बस आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। और ये बच्चा ना आप दोनों के प्यार की निशानी है। और मैं दावे के साथ आपको बता सकता हूँ कि जब उसको ये बात पता चलेगी ना, तो आपसे दूर रह ही नहीं सकता। आपको अपनाना तो छोड़ो, वो तो आपसे माफी मांगेगा। और क्यों नहीं अपनाएगा? अगर नहीं अपनाया तो मेरा थप्पड़ पड़ेगा उसको। उस पर मन्नत बहुत सैड चेहरा लेकर बोलती है कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तब धैर्य बोलता है कि ऐसा क्यों कह रही हो आप? मुझे तो लगता है ऐसा ही होगा। और मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई इतना खराब है। वो आपसे बहुत प्यार करता है मन्नत जी। और तभी मन्नत धैर्य को बता देती है कि आपके भाई ने कहा कि उन्हें आपके और मेरे रिश्ते पर शक है। और ये बात सुनकर धैर्य तो शॉक ही हो जाता है। आगे मन्नत बताती है कि उन्होंने कहा कि आपका और मेरा अफेयर चल रहा है। और अब मन्नत रोने लगती है और आगे बोलती है कि अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो उन्होंने मुझे कुछ कहा, तो मेरे बच्चे को कुछ गलत कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी अब। और यहाँ पर मन्नत की श्रुति माँ ये न्यूज सुनकर पागल ही हो गई है और बोल रही है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है रोनी जी। मुझे लग रहा है कि किस्मत मेरे साथ वही खेल दोबारा खेल रही है। सोनिया भी इसी तरह से शादी के पहले ही माँ बन गई थी। वो इस बात का बोझ नहीं लेना चाहती थी। माना कि उसको अमीर बनना था, उसने अनिरुद्ध को धोखा दिया था, लेकिन उसने ये कदम उठाया था, उसके पीछे ये बच्चा ही था। इंसान से शैतान बनने के पीछे वो बच्चा ही था ना। अब श्रुति माँ रोते हुए कहती है कि रोनी जी, मैंने मन्नत को अपने जान से ज्यादा प्यार किया है, लेकिन मैं ये बात भी जानती हूँ कि एक बच्चे को बाप के बगैर उसका जीवन कैसा होता है, एक बाप की कितनी जरूरत होती है एक बच्चे के जीवन में। मैं तो अब इतना ही चाहती हूँ कि मेरी मन्नत के बच्चे को ना बाप का प्यार मिले और मन्नत को ना उसके प्यार का साथी। और श्रुति माँ डर भी रही है और श्रुति माँ बोल रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और ऐसा हुआ तो मन्नत भी सोनिया के रास्ते ही चल पड़ी तो। नहीं नहीं रोनी जी, ऐसा नहीं हो सकता। अब मन्नत के साथ जो कुछ हुआ है उसको लेकर श्रुति माँ बहुत टेंशन में आ गई है और रोनी सर श्रुति माँ को धीर दे रहे हैं। तभी रोनी सर श्रुति माँ को समझा रहे हैं कि देखिए, मैं माँ की फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन आप मन्नत की तुलना उस ऐश्वर्या सिंह से मत करो। मन्नत ऐश्वर्या जैसी नहीं है और कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी परवरिश आपने की है। वो कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगी। और रही बात विक्रांत की, मैं जानता हूँ गुस्से में आकर उसने बहुत कुछ बोल डाला, लेकिन यकीन मानिए जैसे ही उसको ये खबर मिल जाएगी ना, सब कुछ भूल जाएगा वो। हो सकता है यही भगवान का तरीका हो हमारे परिवार में जो कुछ गलत हुआ है ना, उसे सही करने का। और यहाँ पर मन्नत धैर्य के पास रो रही है और बोल रही है कि आप नहीं जानते, उनकी आवाज मेरी कानों में गूंज रही है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपसे कुछ कहूँ, पर मैं कब तक छुपाती। तभी धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, आई एम रियली सॉरी। तभी मन्नत धैर्य से कहती है कि आपने कुछ नहीं किया, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? तभी धैर्य बोलता है कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई। तब मन्नत बोलती है कि नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया है। और तभी धैर्य गुस्से में कहता है कि मुझे पता है ये विक्रांत का किया कराया नहीं है, ये मेरी माँ का किया कराया है। उन्होंने ही विक्रांत के दिमाग में ये गंदगी घोली हुई है। विक्रांत ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं अपने भाई को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उसने जो किया है ना वो गलत है, और उसके बिहाफ में मैं आपसे माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। अब मन्नत बोल रही है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो विक्रांत है ही नहीं जो मुझसे प्यार करते थे। उस पर धैर्य कहता है कि नहीं मन्नत जी, विक्रांत तो वही है, भोला सा, सादा सा, लेकिन गलतफहमी का शिकार बन चुका है वो अब। और मन्नत जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं खुद जाकर उसको बताऊंगा, सारी गलतफहमियां दूर करूंगा, वो मानेगा मेरी बात को। तब मन्नत बोलती है कि आपको लगता है वो आपकी बात मानेंगे? नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी माँ उनके आसपास है। तभी धैर्य मन्नत को बताता है कि मन्नत जी, पहले तो आपके दोनों के रिश्ते के बीच में कोई तीसरे की जगह है ही नहीं। मैं मानता हूँ इस बात को कि उसने आपको बहुत तकलीफ दी है,
लेकिन आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती ना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे विक्रांत करता है, और सिचुएशन कुछ भी हो उसका हक बनता है कि वो इस रिश्ते के बारे में, इस बच्चे के बारे में जान ले। ये बच्चा आप दोनों का है ना, आपके प्यार की निशानी है ना, ये तो जिम्मेदारी भी आप दोनों को निभानी पड़ेगी ना। मन्नत जी, आप एक बार उससे बात करिए, वो दिल का बुरा नहीं है। आप दोनों का गुस्सा इस बच्चे के ऊपर नहीं है, इस बच्चे के फ्यूचर के ऊपर नहीं है। और धैर्य के इतने समझाने के बाद मन्नत को ये समझ में आता है और मन्नत बोलती है कि आप सही बोल रहे हो, मैं विक्रांत से बात करती हूँ और इस बच्चे को माँ और पापा दोनों का प्यार मिलना चाहिए, हक बनता है उसका। तभी धैर्य बोलता है कि हक बनता है उसका, आप सही बोल रही हो मन्नत जी। अब ना आपको पिता का प्यार मिला है ना मुझे मिला है, लेकिन इस बच्चे के पास माँ और पापा दोनों है ना, तो उसका हक बनता है। उस पर मन्नत भी बोलती है कि हाँ मिलेगा। तभी धैर्य बोलता है कि मुझे ऐसी इंट्यूशन है कि ये बच्चा सब कुछ बदल देगा। और लास्ट में धैर्य मन्नत को बोलता है कि आप दोनों सदा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराती रहो। और यहाँ सलूजा मेंशन में विक्रांत अपनी नीतू माँ और रोनी अंकल के कमरे में गया था। उसको अपनी माँ और पापा की बहुत याद आ रही है। उसको अपने माँ पापा के साथ बिताए हुए सारे हसीन पल याद आ रहे हैं। उसे अपनी मन्नत की भी याद आ रही है। और विक्रांत अभी भी अपने मन में ये सोच रहा है कि क्या मन्नत, तुमने मुझसे जो वादे किए थे वो सारे झूठ थे। और तभी विशाखा विक्रांत के पास आ जाती है। विशाखा सोच रही है कि विक्रांत से ऐसा क्या बहाना बनाऊं पैसे के लिए। अब विशाखा अमन बोलकर विक्रांत को थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश कर रही है और बोल रही है कि जो कुछ हुआ ना भूल जाओ अमन अब। तभी विशाखा विक्रांत से पैसे मांगने का बहाना सोच रही थी। तब विक्रांत बोलता है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। ऐसा कह के विक्रांत वहाँ से चला जाता है। और उसी वक्त सलूजा मेंशन में मन्नत आ जाती है और मन्नत के साथ साथ श्रुति माँ भी आई थी। लेकिन मन्नत श्रुति माँ को मना कर देती है उसके साथ आने के लिए। लेकिन श्रुति माँ की और मन्नत की सारी बातें मल्लिका सुन लेती है और मल्लिका को पता चलता है कि मन्नत प्रेग्नेंट है। अब मन्नत विक्रांत से बात करने के लिए विक्रांत के कमरे में जा रही थी। तभी मल्लिका बीच में आ जाती है और मल्लिका मन्नत को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन्नत मल्लिका को धक्का देकर आगे चली जाती है। मन्नत वहाँ से जाने के बाद मल्लिका अपनी मॉम को मैसेज करके बता देती है कि मन्नत यहाँ पर आई है और मन्नत प्रेग्नेंट है। और ये मैसेज देखकर ऐश्वर्या राय सिंह चौंक जाती है। अब ऐश्वर्या को ये मैसेज विशाखा को दिखाना है, लेकिन विशाखा विक्रांत के पास थी। तभी ऐश्वर्या चुपके से विशाखा को मैसेज दिखाती है। अब विशाखा जल्दी ही प्लान करती है और विक्रांत को कुछ अलग ही बताने की कोशिश कर रही है। विशाखा विक्रांत को बोल रही है कि मुझे कॉलोनी से यह पता चला है कि धैर्य ने मन्नत को प्रपोज कर दिया है और धैर्य और मन्नत जल्दी ही शादी करने का प्लान कर रहे हैं। और अमन बेटा, ये बताने के लिए मन्नत जरूर तुम्हारे पास आएगी, लेकिन मन्नत की कुछ भी मत सुनना, तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे दिखाओ। लेकिन ये खबर सुनकर विक्रांत को बहुत हर्ट हो चुका है। विक्रांत बोलता है कि मुझे फर्क पड़ता है माँ, क्योंकि मैं मन्नत से प्यार करता हूँ। लेकिन विशाखा विक्रांत को इसलिए मैनिपुलेट कर रही है क्योंकि मन्नत विक्रांत के पास आ भी जाए, लेकिन विक्रांत उसकी कुछ भी ना सुने। लेकिन विक्रांत कितना भी छुपाए, वो सच में मन्नत से प्यार करता है। इसलिए ये सुनकर विक्रांत हर्ट तो हो चुका है अब। और तभी विक्रांत के कमरे में मन्नत आ जाती है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। क्या मन्नत विक्रांत को सब कुछ सच बता देगी? क्या विक्रांत मन्नत के ऊपर भरोसा करेगा? देखते हैं कल के एपिसोड में। ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।